प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बीजीय फलनों में 3 टाइप के बेस पे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप है आपकी इंटीग्रल 1 में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरे में 1 में रूट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और थर्ड टाइप में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो। इनमें सिर्फ आपको फर्स्ट टाइप पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इस फर्स्ट टाइप में डिनोमिनेटर में फैक्टर ना बन रहे हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर बनते हैं तो यहाँ हम आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करते हैं। मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को हम लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनमें रूट है तो इनमें हमें फैक्टर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या मेथड है इन तीनों टाइप को सॉल्व करने का? सबसे पहले आपने पहचान करी, पहचान के बाद इनको हल करने की विधि आपकी, इस विधि को आपने याद रखना है। विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या होता है इस पूर्ण वर्ग विधि में? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम एक्स के का गुणांक इकाई और धनात्मक बनाते हैं। स्टेप नंबर 2, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ें और घटाएं। इसमें वर्ग करना है, पहले x का कोफिशिएंट लेना है, x का गुणांक लेना है, उसका आधा करो, उसके वर्ग को जोड़ और घटाओ। उसके बाद पूर्ण वर्ग वाली संख्या को हमेशा x प्लस माइनस x के गुणांक के आधे का वर्ग के तौर पर लिखा जाता है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं, प्लस साइन आएगा यदि इकाई बनने के बाद x का चिन्ह प्लस का हो, और इसके बीच में नेगेटिव साइन आएगा यदि इकाई बनने के बाद x का चिन्ह नेगेटिव है। और इस पूर्ण वर्ग वाली संख्या में हमेशा 3 संख्याएं आ जाती हैं। कौन सी 2 संख्या बचती हैं? एक तो अचर कांस्टेंट, और दूसरा जो आपने ये वाली जो टर्म है जो घटाई है वो इसमें बच जाएगी। 3 संख्याएं होगी, 2 आपकी बच गई। इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। उसके बाद आप प्रतिस्थापन करो, प्रतिस्थापन के बाद अवकलन करो, और फिर सूत्र की सहायता से समाकलन करो। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी एंड पॉजिटिव। यूनिटी मीन्स 1 बनाना है, पॉजिटिव धनात्मक रखना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो और उसके स्क्वायर को जोड़ो और घटा दो। कंप्लीट स्क्वायर टर्म को हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, x प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके बाद हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x लिखा जाएगा, और बाद में करना होल स्क्वायर। इसमें 3 टर्म आपकी आ जाती है, 2 टर्म आपकी बच जाएंगी। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि 2 टर्म कौन सी बचेंगी, एक कांस्टेंट और दूसरा आपका नेगेटिव वाली टर्म जो आप कंप्लीट स्क्वायर में घटाते हो। उसके बाद सॉल्व बाय सुटेबल मेथड। अब तो इसमें देखो, फर्स्ट टाइप के बेस पर ये 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में रूट नहीं है, सारे विदाउट रूट है। इन सब में आप चेक करोगे इनके फैक्टर, मीन्स आपने इनके गुणनखंड देखने हैं। अगर गुणनखंड बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं, तो हम सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या फिर आंशिक भिन्न विधि। ये बात ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है आपका, क्योंकि फैक्टर आपके इसमें बन नहीं रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि ये 1 बना हुआ है तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लग चुका है। अब सेकंड स्टेप पे हम चलते हैं, उसमें x का कोफिशिएंट देखा जाता है।
x का गुणांक देखा जाता है, जो है यहाँ 6/2 मीन्स 3, इसका हाफ करा, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे एक बार, घटाएंगे। और जो कंप्लीट स्क्वायर टर्म है वो हमेशा लिखी जाती है x प्लस, क्योंकि इसका साइन प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आ गया। अगर इसका साइन नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आता, तो x प्लस यहाँ आएगा इसका हाफ का होल स्क्वायर। इसमें आपकी दो टर्म बच गई, कौन कौन सी बताई गई थी रूल में, एक यहाँ का कांस्टेंट और एक यहाँ की नेगेटिव टर्म, यानी कि 10 माइनस 9 ये बन गया प्लस 1। इसे लेट कर लो, t इसका डेरिवेटिव x का dx और t का dt, इट मीन केवल टर्म बन गई dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। अब आपका ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन ए की जगह है 1 और x की जगह t, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, t की वैल्यू रख दो, ये आपका आंसर। एक बार फिर से देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, फर्स्टली आपने x के कोफिशिएंट को 1 बनाया, उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ करा, इसका हाफ 3, इसका स्क्वायर आपने ऐड करा और ये स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट करा। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर टर्म लिखने का तरीका आपको बताया गया था, हमेशा x प्लस या माइनस, यहाँ पर x के गुणा के आधे का वर्ग आ जाता है, प्लस आता है अगर x का साइन प्लस का है, माइनस आएगा अगर x का साइन माइनस का है। उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, प्रतिस्थापन करो, डेरिवेटिव करो और फार्मूला लगाकर आप इसका इंटीग्रल इसमें कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, इंटीग्रल 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 नहीं है, तो आपको यहाँ 1 बनाना है, और 1 बनाने का सीधा रूल ये होता है कि जो भी आपकी डिजिट की हो आप उस अंक से एक बार गुणा करें और उसी अंक से एक बार भाग कर दें, सीधा रूल है इसका, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो रूट में है चाहे वो विदाउट रूट है, इसके फैक्टर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर फैक्टर बन जाते हैं तो यहाँ आप इस मेथड को नहीं लगा पाओगे। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना था, देखो क्वेश्चन हमेशा देख के किया जाएगा, जैसे 2 1 जा 2 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इसका साइन पॉजिटिव हो गया, इसका साइन नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या था कि इस क्वेश्चन में यहाँ फैक्टर बन रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन के फैक्टर बन रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने के पीछे एक मकसद था कि आपको ये पता चले कि हम कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। देखो टाइप हमारे दिख रही है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक गुणनखंड आंशिक भिन्न विधि से। बट जब फैक्टर बन रहे होते हैं तो, क्योंकि इसमें फैक्टर बन रहे हैं इसलिए हम यहाँ इस विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस विधि के बारे में आपको भी बताया नहीं गया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अब ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग हो रहा है, ये सिर्फ पहचान के लिए यहाँ पर लिखा गया था, ताकि क्वेश्चन देखने में सारे एक जैसे हैं, गलत पहचान से इस क्वेश्चन को हम गलत कर देंगे और हमारे यहाँ से ये 3 नंबर इसके चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली होती है। अब आपका ये क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब इसके फैक्टर चेक करने हैं। 9 इंटू 8 72। अब 72 को ऐसे दो डिजिट्स
जिन्हें मल्टीप्लाई करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, जोड़े और घटाएं, तो ये बन जाए बीच वाली टर्म। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पड़ाव हमने इसमें पार किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताया गया कि इसके आगे जो भी डिजिट होगा एक्स स्क्वायर के आगे, उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, उससे आप इसे डिवाइड कर दो। सीधा रूल है, क्योंकि कुछ भी सोचना समझना नहीं है आपने। ये दोनों कट जाएंगे, ऐसा करने से वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा। बट हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको इससे डिवाइड करा, 12/9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये कटने के बाद आ गया 4/3x प्लस 8/9, यूनिटी बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका, इस x के कोफिशिएंट का आपने हाफ करना है, इसका साइन नहीं देखना है अब आपने, इसका हाफ करें 2 से डिवाइड, ये कैंसिल हो गए, ये बन गया 2/3। इसका स्क्वायर आपने इसमें ऐड करना है, ये टर्म ध्यान रखनी है, इसका स्क्वायर जोड़ोगे और घटाओगे। क्लियर होगी ये बात। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखी थी, जो आपकी कंप्लीट स्क्वायर टर्म है उसको हमेशा हम x प्लस या माइनस लिखते हैं, क्योंकि इसका साइन माइनस है, क्योंकि पहले साइन आएगा फिर अगली टर्म आएगी। यहाँ नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ हम प्लस लगाते। अब आपका क्वेश्चन x माइनस आगे आता है इसका हाफ, इसका स्क्वायर, इसमें 3 टर्म आ जाती हैं, 2 टर्म बच जाती हैं। कौन कौन सी 2 टर्म बच गई, यहाँ का कांस्टेंट और ये नेगेटिव वाली टर्म, ये आपकी बच गई। इसे आपने लेट करा t, माना इसका डेरिवेटिव 1/9 कांस्टेंट, ऊपर वाली टर्म बन गई dt, इसे लिखा हमने t स्क्वायर, 8 - 4 बन गया 4, और 4 को लिख सकते हैं 2, 9 को लिख सकते हैं 3। अब ये फार्मूला बन गया तुम्हारा 1/x² प्लस a², x की जगह t, a की जगह 2/3, जिसका फार्मूला होता है 1/a, tan इनवर्स x/a प्लस में c, प्लस c जरूर लिखना है, क्योंकि जब भी हम अनिश्चित या इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो ये प्लस c लिखा जाता है। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 3 3 2 जा 6, tan इनवर्स 3 ऊपर गया 3t/2, और आप t की वैल्यू रखो। कितनी है t की वैल्यू, t की वैल्यू है 3x, देखो ये 3 एलसीएम लेके यहाँ जाएगा, 3x - 2 बनेगा, ये 3 और ये 3 आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये बन गया 3x - 2/2 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन में अगर हम यहां प्लस लगा लेते हैं तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, क्योंकि ये प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, 1 1 1 होता है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो हम इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसे हटा देते हैं। ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए थी कि आंशिक भिन्न और पूर्ण वर्ग विधि में क्या अंतर है, कब कहां पर कौन सी लगेगी। पहचान आपकी होगी, इस कांस्टेंट को बाहर लिख लो, ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 इसे डिवाइड करेगा, भाग करेगा और 1 से भाग करेगा। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में इस 1/2 का हाफ करो, 1/2 का हाफ, ये बन गया 1/4,
ये 1/16 आपने ऐड करा और 1/16 आपने सब्ट्रैक्ट करा। हाफ हो रहा 1/4, इसका वर्ग जोड़ा जाता है और वर्ग घटाया जाता है। उसके बाद ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या लिखी जाएगी x प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इसका साइन बीच में प्लस का है। x का साइन देखना है और किसी टर्म का नहीं देखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखते हैं, उसके बाद x को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म का कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे घूमते रहेंगे इस क्वेश्चन में। तो प्लस आया, उसके बाद आया इसका हाफ और साथ में लिख देते हैं इसका स्क्वायर। फिर यहाँ दो टर्म बच जाती है। कौन कौन सी दो टर्म बचेंगी? कांस्टेंट और नेगेटिव वाली संख्या आपकी बच जाती है। आपने इसे माना t, इसका डेरिवेटिव यहां से दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों का एलसीएम 16, इसको इससे डिवाइड करिए 8 आया, ये बन गया 7/16। इस 7/16 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि कांस्टेंट है ये, इस 7 को लिख सकते हो आप √7 और 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू में dt। फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला? 1/x² प्लस a²। ये लास्ट क्वेश्चन है जो होगा हमारा 1/a tan इनवर्स x/a। ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 4 ऊपर गया। और देखो ये जो 4 है, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ t की वैल्यू रखनी है आपने। t की वैल्यू बनेगी 4x + 1। भाई ऐसे था ये, जिन बच्चों को नहीं पता चले। 1/4, ये जो 4 है ये ऐसे आएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा और ये 4 यहाँ से ऊपर जाएगा। ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, अपॉन में √7 प्लस c। ये इसका आंसर। तो आज के लिए आपकी ये फर्स्ट टाइप हमने तुम्हें बताई है। कल दूसरी और तीसरी टाइप पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। कितना शोर हो जाएगा?